माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते रितिका जी, नमस्ते। मैं रितिका कड़वासरा जी। एलनाबाद कंस्टिट्यूएंसी के गांव बकरियां वाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा से जी। बिलोंग करती हूँ। ये तो एक बकरियां वाली, इसका नाम बकरियां वाली क्यों रखा? बकरियां ज्यादा है क्या वहाँ? ये पुरानी कहानी है सर। चाचा जी तो बताते थे कि शुरुआत में कोई बकरी थी और बहुत सारे कुत्ते थे, लेकिन वो बकरी के बच्चों को उन्होंने खाया नहीं तो उनका नाम बकरियां वाली पड़ा। पर मुझे पता नहीं है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, पर ये कहानी मुझे बचपन में उन्होंने बताई है। चलिए चलिए चलिए, अच्छी बात है। हाँ। सर, हम्म। किसान की बेटी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी 3 कृषि कानून लाई है, उनसे हमारे प्रदेश का जो माहौल है उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये जो कृषि कानून है कोई एक दिन में नहीं आए हैं। ये लगभग 30-35 साल से इस विषय पर चर्चा हो रही है कि हम किसानों को केवल पैदावार करने तक ही सीमित न रखें। कानून की बात कर रहे थे हम लोग, कृषि कानून। और देखिए, ये विषय आज का नहीं है, लगभग 30 साल से 35 साल से विषय चल रहा है कि किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि अपनी उत्पादन की हुई जो जिनस है, जो उसका जो अनाज है, जो उसका कोई भी चीज है, सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, उन सब चीजों की मार्केटिंग की ओर भी आगे बढ़े। क्योंकि किसान जब तक व्यापार के नाते सोचेगा नहीं, उसको अपनी चीज की जो पूरी कीमत है, पूरा दाम है, वो मिलेगा नहीं। और जब तक उसकी चिंता नहीं करेंगे, तब तक किसान की आय, किसान को ना मिल करके दूसरे लोग जो उसके चारों तरफ व्यापार वर्ग के लोग हैं, वो उसको खाते चले जाएंगे। तो किसान की मानसिकता थोड़ा बदलने के लिए ये 3 कानूनों का उल्लेख लगातार चल रहा था। ये तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हिम्मत की कि उन 3 कानूनों में जो कुछ विचार सबके थे वो लेकर के उसको लागू किया। एक कानून तो ये है कि भी मंडियां कहीं भी होंगी, ज्यादा मंडियां होंगी तो किसान को अच्छे भाव में उसको बेचने के मिल जाएगा। दूसरा था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, अगर कोई व्यापारी भी, किसान भी, या एफपीओ या जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामान को कहीं अपने पास रखता है, रख करके उसको मार्केटिंग के हिसाब से वो बेचता है, 2 पैसे जिसमें से लाभ हो जाए, उस नाते से उसका रेट भी उसको ज्यादा मिलेगा, लाभ किसान को होगा। तीसरा था फार्मिंग, कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग में क्योंकि छोटी छोटी किसान 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ के हो गए हैं, 1 डेढ़ आधे एकड़ के अंदर उसकी इतनी वायबिलिटी नहीं बनती कि उस किसान को उसका पूरा रोजगार मिल सके। तो इकट्ठे पूरी जमीन इकट्ठी करके और एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, हालांकि पहले भी हम करते ही हैं, खेती कॉन्ट्रैक्ट पर पहले भी दी जाती है, देश में बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं इजराइल गया था, 1000 एकड़ का एक फार्म देखा। मैंने, ये किसका है? कहने लगे सारे लोग जितने भी इस गांव के हैं ना, उन्होंने सबने मिल करके और 1000 एकड़ का एक फार्म बना लिया है। जितने लोग काम करने वाले काम करते हैं, बाकी लोग अपने शहर में जा करके या कोई नौकरी करते हैं, कोई और दुकान करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, पैसा उसका सबको मिलता है। लेकिन जितने लोग आवश्यक हो खेती पर, उतने ही खेती करते हैं। तो उनकी एक अरेंजमेंट के नाते से हर किसी को खेती का भी मुनाफा मिलता है और कोई काम करे वो भी मिलता है। तो ऐसे कानून बनाए गए थे। लेकिन हमारे जो कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिनको लगा कि मोदी जी तो कहीं ऐसा ना हो कि कानून लागू होने के बाद और इन्हीं को सारा श्रेय मिल जाए, या फिर कई तरह के ऐसे भ्रम पैदा करके और लोगों के मन में बैठा दिया, ये कानून जो है तुम्हारे खिलाफ है, इसके कारण से तुम्हारी जमीन बिक जाएगी और इसके कारण से जो है तुम फंस जाओगे। अब किसी को भी डराया जाए और डराने के बाद अगर उसके पास कोई कंसेप्ट नहीं है क्लियर, तो डरने में तो लोग तैयार रहते हैं। डर गए, अब डरने के बाद आंदोलन खड़े कर दिए, आंदोलन खड़ा किया तो आज स्थितियां ये आ गई, 3 कानून वापस लो। आज भी सरकार ये कहती है कि आप कोई भी चीज ऐसी बताओगे जो जो किसान हित में नहीं है, उसको वापस ले लेते हैं। और बातचीत चल रही है, उस बातचीत चलने में देखते हैं कब खत्म हो कब नहीं हो। लेकिन आज जो दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि अब ये आंदोलन एक प्रकार के हिंसा पर भी उतारू हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ते हैं, कानून नाम से चलते नहीं है। क्योंकि हम तो स्वयं भुक्तभोगी हैं, जहां भी कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं कहेंगे कि हाँ भी आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आखिर लोकतंत्र है, अपना कार्यक्रम करना, अपनी बात को रखना, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सबको है। तो जब उनको बात रखने का एक मौका है तो बाकी सबको भी है। इसलिए हम तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इस संयम के नाते से चीजें आगे बढ़ा रहे हैं कि अब समझे, कल समझे, 2 दिन बाद समझे, लेकिन समझ करके और लोकतांत्रिक तरीके से सबको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। हाँ, इस सारे मामले में अपनी आवाज से ठीक क्या है गलत क्या है, इस आवाज को उठा करके अगर अपनी पावर का इस्तेमाल हम करेंगे, और वो पावर वो होती है हमारे वोट की पावर। वोट हमारा अधिकार भी है, वोट हमारी ताकत भी है, वोट हमारी जिम्मेवारी भी है। तो इस नाते से इस इलाहाबाद के चुनाव में आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है सब, तो उसका जवाब दीजिए।
और आपको लगता है सही हो रहा तो जैसा आप चाहें वैसा करिए।